क्रिया। दी गई पंक्तियों को पढ़िए और समझिए। सूरज निकला, चिड़ियां बोली, कलियों ने भी आंखें खोली। आसमान में छाई लाली, हवा बही सुख देने वाली। नन्ही नन्ही किरणें आईं, फूल हंसे कलियां मुस्काईं। प्यारे भैया अब उठ जाओ, आलस छोड़ो मत शर्माओ। इन पंक्तियों में रंगीन शब्द निकला, बोली, खोली, छाई, बही, देने वाली, आई, हंसे, मुस्काई, उठ जाओ, छोड़ो तथा शर्माओ से किसी कार्य या घटना के करने या होने का बोध हो रहा है। ये सभी शब्द क्रिया हैं। क्रिया की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। जिन शब्दों से किसी काम या घटना का होना या करना प्रकट हो, उन्हें क्रिया कहा जाता है। क्या है धातु? क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से पाया जाता है, उसे क्रिया की धातु कहते हैं। जैसे दौड़, चल, उठ आदि। क्रिया का धातु रूप ही क्रिया का मूल रूप होता है। इसमें ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। जैसे चल, ना, चलना। दौड़, ना, दौड़ना। पढ़, ना, पढ़ना। उठ, ना, उठना। चलो समझें क्रिया के भेद को। क्रिया का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले देखते हैं सकर्मक क्रिया को। सकर्मक शब्द स कर्मक के मेल से बना है, जिसका अर्थ है कर्म के साथ। जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान रखिए, सकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती हैं। जैसे दिव्या सितार बजाती है, दादाजी अमित को बुला रहे हैं। अब समझते हैं सकर्मक क्रिया की पहचान करना। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या अथवा किसे या किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। इससे जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्म होता है तथा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सकर्मक होती है। दिए गए वाक्यों से यदि हम प्रश्न करें, दिव्या क्या बजाती है? उत्तर सितार। दादाजी किसे बुला रहे हैं? उत्तर अमित को। इन वाक्यों में सितार और अमित कर्म हैं तथा बजाती हैं और बुला रहे हैं सकर्मक क्रिया है। विशेष जानकारी को ध्यान में रखें कि कुछ क्रियाएं मूलतः सकर्मक होती हैं, जिनके साथ यदि कर्म का प्रयोग न भी हो तो भी वे सकर्मक मानी जाती हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, सुमन लिख रही है, बच्चे गा रहे हैं। इन वाक्यों में पढ़ रहा है, लिख रही है और गा रहे हैं क्रिया हैं। यद्यपि इन क्रियाओं के साथ किसी कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी इन्हें अकर्मक नहीं सकर्मक ही माना जाएगा, क्योंकि मोहन कुछ न कुछ अवश्य पढ़ रहा होगा, सुमन कुछ न कुछ अवश्य लिख रही होगी और बच्चे कुछ न कुछ अवश्य गा रहे होंगे। अतः इन क्रियाओं के कर्म छिपे हुए हैं। ये सभी क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती हैं वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं।
चलो जाने सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया है। सबसे पहले जानिए एक कर्मक क्रिया के बारे में। एक कर्म वाली क्रियाएं एक कर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे कविता नाटक देख रही है, मालिन फूल चुनती है। इन उदाहरणों में नाटक और फूल एक एक कर्म है। देख रही है तथा चुनती है क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये एक कर्मक क्रिया है। अब समझते हैं द्विकर्मक क्रिया को। दो कर्म वाली सकर्मक क्रियाएं द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे मां सुनीता को फल देती है, अध्यापिका जी ने मुझे गणित का प्रश्न समझाया। इन वाक्यों में दो दो कर्म हैं, जिनमें से एक मुख्य तथा दूसरा गौण कर्म है। मुख्य कर्म की पहचान करना सीखें। यह कर्म अप्राणीवाचक होता है तथा क्रिया के पास होता है। जैसे फल, गणित का प्रश्न। क्या प्रश्न का उत्तर मुख्य कर्म होता है। गौण कर्म की पहचान करना जानें। गौण कर्म प्राणीवाचक होता है तथा क्रिया से दूर होता है। जैसे सुनीता, मुझे। गौण कर्म किसे, किसको के उत्तर प्राप्त होता है। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद को जानें। इस आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। सामान्य क्रिया, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे वह तेज चला, राम ने पत्र लिखा। इन वाक्यों में चला और लिखा सामान्य क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया, जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह सो चुका है, हम कार्यक्रम देख रहे थे। इन वाक्यों में सो, चुका, है तथा देख रहे थे। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनने वाली धातुओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से बात, बतियाना, हाथ हथियाना आदि। सर्वनाम शब्दों से आप, अपनापन आदि। विशेषण से गर्म, गरमाना आदि। नाम धातु क्रियाओं के कुछ उदाहरण। बात संज्ञा शब्द है, जिसकी नाम धातु क्रिया बतियाना है। ऐसे ही लज्जा, लज्जाना। हाथ, हथियाना। शर्म, शर्माना। दुख, दुखाना। झूठ, झुठलाना। सर्वनाम शब्द अपना, अपनाना। मैं, मिमियाना। विशेषण शब्द साठ, सठियाना। चिकना, चिकनाना। रंगीला, रंगना। गर्म, गरमाना। लालच, ललचाना। क्रिया शब्द थप थप, थपथपाना। खटखट, खटखटाना। थरथर, थरथराना। कंपकंप, कंपकपाना।
बड़बड़, बड़बड़ाना। पूर्वकालिक क्रिया, जहां मुख्य क्रिया के होने से पहले किसी क्रिया के पूर्ण होने का भाव हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे नरेश नहाकर दफ्तर चला गया, वह खाना खाकर विद्यालय गया है। हम नाटक देखकर घूमने चले गए। इन वाक्यों में नहाकर, खाकर और देखकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया द्वारा यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मां ने नौकरानी से कपड़े धुलवाए, गीता ने माली से पौधे लगवाए। उपयुक्त उदाहरणों में दो कर्ता हैं, मां और नौकरानी, गीता और माली। मां और गीता कार्य करवाते हैं, अतः ये प्रेरक कर्ता हैं। नौकरानी और माली कार्य करते हैं, अतः ये प्रेरित करता हैं। इन दोनों वाक्यों में क्रमश धुलवाए और लगवाए प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ उदाहरण। रोना मूल क्रिया है, इसकी प्रेरणार्थक क्रिया है रुलवाना। ऐसे ही लिखना, लिखवाना। चलना, चलवाना। देना, दिलवाना। देखना, दिखवाना। जगना, जगवाना। घूमना, घुमवाना। धोना, धुलवाना। पढ़ना, पढ़वाना। खाना, खिलवाना। उठना, उठवाना। सोना, सुलवाना।